आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और मन रुका हुआ है, तब जानना सही जगह, वही सही जगह है। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और मन रुका हुआ है, मन को रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो, और मन रुका हुआ है, तब समझ जाना आप सही जगह में हो। अचिंत्य है ना, किसी भी तरह की चिंतन की जरूरत ही नहीं। किसी भी तरह का चिंतन न करना ही आत्मचिंतन है। इवन मैं अव्यक्त हूं, मैं आत्मा हूं, यह चिंतन भी न करना, यही आत्मचिंतन है। मैं हूं, यह चिंतन भी न करना, यही आत्मचिंतन है। किसी भी तरह का चिंतन मत करो और आत्मा तुरंत प्रकट हो जाएगी। एक एक सूत्र काफी होता है। अभी करके देख लो, किसी भी तरह का चिंतन मत करो, बात ही खत्म है। आपकी प्रेजेंस और आपको देखने में वो आता ही नहीं है। मैं तो जैसे बता रही हूँ एक बात कि जब भी आप पे नजर जाएगी तो वो बंद हो जाता है। और आपकी इवन वाणी में भी जब हम सुनते हैं, जब आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उसमें जैसे ही वो चलता है एकदम स्टॉप हो जाता है। वो बहुत ही इंटेंस है। वो ठीक है, बट कभी ऐसे भी बैठे हो ना अकेले, वैसे भी तो ये सूत्रों को संजो के रखो अपने हृदय में। मन को क्या चाहिए रहता है? इंटरटेनमेंट। वो उसी में जिंदा रहता है। कि वो एंटरटेनमेंट जब खत्म हो रहा होगा और मन मर रहा होगा, वो तकलीफ दे देता है, मैं जा रहा हूँ, वो वापस खींचता है ना वो। कुछ भी इंटरटेनमेंट खींचेगा, चैनल बदलेगा, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो है ना, उसमें बच जाता है। बचना, राइट। मतलब आत्मविस्मरण की जो मादकता है, जो बेहोशी है, मदहोशी है ना, उससे बचना। तो ये इंटरटेनमेंट क्या है? सब मादकता ही तो है ना।
चलो ये तो अभी अपन सत्संग में बैठे हैं, आप अकेले बैठते हो, तुरंत मोबाइल, तुरंत टीवी चला है, तुरंत कहीं फोन मार दिए, बस विस्मरणी तो है वो, और क्या। वो आपने जैसे कहा था ना, मन बोरिंगनेस हो जाती है, मन को बोरिंग लगता है। अगर हम उसी तरह कुछ और विकल्प ना लेकर के और आत्मा में आएंगे तो बोरिंगनेस खत्म हो जाएगी। मतलब चैनल को स्विच करना, हाँ। अवॉइड नहीं हम कर सकते। या मन को मारने की कोशिश करते तो वो और उठता है, प्रगाढ़ होता है। नहीं नहीं, मन के साइड ध्यान ही मत दो, तब आपको एक चीज पता चलेगी, मन नाम की चीज ही नहीं है। इतना सा करके देख लो, मन के साइड ध्यान ही मत दो, और आप निश्चित जान जाओगे कुछ ही दिनों में कि मन नाम की कोई चीज कहीं है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। मन के अस्तित्व का ही आपने इनकार कर दिया। या तो ये कर लो, मन के अस्तित्व का इनकार कर दो, यही मन से मुक्ति है। करके देखो अभी भला, एक झटके में ये तलवार चलाओ और काट दो। मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो, खत्म। हाँ, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी नहीं था, आपका माना हुआ है मन, मतलब ये सिर्फ इल्यूजन है, माना हुआ है। झूठ है। हाँ, सोचो तो है। इतना बड़ा झूठ है। इतना बड़ा फॉल्स है ये। एक और प्रैक्टिस आपने कराई थी एक बार, उसमें आपने बोला था कि को देखो, जो जा रहा है जाने दो, उसमें भी वो खत्म हो गया था। हाँ, नहीं वो वैसा नहीं था, कुछ ना करने का अभ्यास था क्या? नहीं, मन को मन के, मन को रोकना नहीं है, हाँ, वो वाला था, उसमें भी बहुत झटके से गया था। गायब हो गया था, लेकिन वो भी थोड़ा सा लेट करता है, ये सीधा वाला है। हाँ, वो भी अच्छा है, हम बोले तो अच्छा ही होगा। वो जो आप कह रहे हो ना, उसमें क्या हुआ था, उसमें हम निर्विचार हो गए थे कि करो जितना विचार कर सकते हैं, हाँ इतना कर लो। हाँ, और हम एकदम से खाली हो गए, कितना कर लोगे, उतना करो कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं सोच सकते, वो आपने तो फिर हम खाली हो गए। नहीं मतलब आप नहीं समझ रहे हो इसका रहस्य। मन के अस्तित्व का ही इनकार, तेरा कोई वजूद ही नहीं है। बात ही खत्म हो जाएगी। विकल्प है ना, मैं पे विकल्प है मन, तीन काल में है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसको है ही नहीं करके जानोगे ना कि वो है, फिर हटाओगे, फिर ऐसे करोगे वैसे करोगे तो हटेगा। हाँ, जो है ही नहीं वो है ही नहीं। तो मन के अस्तित्व का ही इनकार, जड़ से उखाड़ के आप फेंक दिए। इस पॉइंट को बार बार ख्याल करना, अचानक रेस हो जाएगा, यार मन तो कभी था ही नहीं। जिस मन से पूरी दुनिया परेशान है वो मन कहीं है ही नहीं, नहीं है तो ये हाल है, होता तो पता नहीं क्या होता। नहीं है तो देखो सबकी वाट लगा दिया, होता तो पता नहीं क्या करता है ना।
तो 3 काल में मन है ही नहीं। उसके अस्तित्व का ही इनकार कर दो। इस चीज पे आदमी को भरोसा नहीं होता, बट यही सत्य है, सच में है ही नहीं। है ही नहीं को हम क्या बोल रहे हैं, है ही नहीं। स्वामी जी, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि अपना जो वीक पॉइंट होता है वो खुद को अच्छी तरह से पता होता है। तो ज्यादातर हमारा लेडीज का एक वीक पॉइंट अपने बच्चे होते हैं, तो उनमें मोह होता है। हम लोग कितना भी ध्यान करें, लेकिन अगर उनको जरा सा कुछ खरोच आती है तो वो टाइम पे सब होना ही चाहिए। हाँ, तो उसमें से वो मोह में से निकलना है। अगर मन ही नहीं है तो वो मोह भी मन में ही है, तो फिर वो भी नहीं है। भाई जो भी सहज में होता है, बच्चे का केयर तो करोगे ही ना भाई, है ना, वो तो केयर करना ही है। उसमें सहज ही आपको ध्यान रखना ही है, वहाँ छेड़खानी नहीं करनी है ना। हाँ, मोह एक अलग चीज है, प्रेम एक अलग चीज है। हमारे मन से ही हमारे भाव उठते, हमारे मन से ही हमारे विचार उठते, हमारे मन से ही हम अपनी 80% लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। मन ऐसा कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है, तो ये सब मन की कैरेक्टर की, इसमें से मेरे को इमोशंस आ रहे हैं, इसमें से मेरे विचार उठ रहे हैं। ये मन को मान के बोले ना आप, जो भी बोले, और मैंने क्या बोला, कि उसका अस्तित्व ही अस्तित्व का ही इनकार कर दो। गोली चलाओ यानी चला दो ना, सोचना क्या। तब भी सब सहज में होगा, लेकिन सब आत्मा ही लगेगा, मन नहीं लगेगा। तब भी आप बच्चे का ख्याल रखोगे, तब भी काम करोगे, लेकिन सब भगवत स्वरूप लगेगा, मैं ही हूं लगेगा। करके तो देखो, हिम्मत तो करो, मन के अस्तित्व का इनकार कर दो। तो कैसा लगता है? मैं आ जाती। वही सत्ता है ना, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। मैं के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। मैं मन आया कहाँ से? मैं को मैं को आपने कुछ भी माना तो उसी का नाम है मन। तो सबसे पहली भूल आदमी क्या करता है, मैं को मानता है जीव। जो सबसे पहला गलत बटन लगता है वो जीव। अपने आप को आपने क्या माना? जीव। पहली बीमारी।
या तो यहीं अवेयर हो जाओ, अपने आप को मानो ही मत जीव। परमात्मा चलो नहीं जानते ना, गोली मारो परमात्मा को भी। मैं हूं ये तो जानते हो ना, तो बस मैं को कुछ मानो मत, जीव भी मत मानो, मन भी मत मानो, कुछ भी मत मानो। बस मैं को मैं ही हूं जानो बस। मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। कुछ भी माने तो मन पैदा हो जाएगा। और मैं को केवल मैं जाने तो मन कहीं है ही नहीं। कहाँ है बता दो। मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। आत्मा को आत्मा जान, उसको कुछ भी मत मान। और मैं को मैं जान के मैं में संतुष्ट हो जा। मैं से संतुष्ट हो जा। इतना सा खेल है। मैं को मैं जान के मैं से संतुष्ट हो जा। तो मैं को मैं जानना क्या है? कुछ भी न जानना ही मैं को मैं जानना है। क्योंकि जानना क्या है? खंडित है। कुछ न जानना अखंड है। लेकिन कुछ न जानने को आप जान गए। अब भी आप जान रहे हो, लेकिन कुछ न जानने को जान रहे हो। तो कुछ न जानने को जानते रहो। तुरंत आत्मा में एंट्री है। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। तो मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा।
यानी आप कभी भी मन हुए ही नहीं हो तो आप अगर कभी भी शरीर हुए ही न हुए हो तो आप कभी भी नहीं हुए हो भैया। अगर ऐसा हो कि आप कभी भी शरीर और मन हुए ही नहीं, सीधी बात है। हाँ, आप कभी भी शरीर मन हुए ही नहीं हो ना यार, तो उससे मुक्त कैसे होगे? आप पहले से ही नहीं हुए हो। अच्छा, हर कोई खुद को शरीर मान के ध्यान करता है, 1 करोड़ जन्म भी ले ले उसका ध्यान नहीं लगेगा। खुद को मान रहा है शरीर, तो कहाँ से ध्यान लगेगा? खुद को मान रहा है मन, कैसे ध्यान लगेगा? इतना सा सच जन्मों से बचा सकता है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। और आप कभी भी शरीर और मन हुए ही नहीं, इस पॉइंट में जी के देखो, ध्यान लगा ही रहेगा, छूटेगा नहीं। भाई चलो, अगर दोनों भी भ्रम है तो ये भ्रम में जी के देख लो, मैं शरीर मन हूँ, ये भ्रम में तो जी के देख लिए, परिणाम बहुत दुखदाई है ना। अगर जो मैं बोल रहा हूँ आपको सत्य नहीं भी लगता है, भ्रम भी लगता है, तो ऐसा जी के देख लो, परिणाम बताएगा ना, फल बताएगा कि आप शरीर और मन हो ही नहीं, कभी थे ही नहीं। शरीर तो भाई वैसे ही मिट जाता है। अगर आप शरीर ही होते तो हमेशा से शरीर रहना चाहिए था ना। बचपन वाला शरीर कहाँ है अब? 2 महीने वाला, फिर 10 साल वाला भी नहीं है, चेंजेबल है ना। आप शरीर हो ही नहीं ना। अच्छा, सपोज आप जन्म मन को भी मानते हो, तो पिछले जन्म में जो आपका शरीर था वो अब नहीं है। अरे है ही नहीं ना भाई। आप ही मान रहे हो मैं शरीर हूं करके फंस रहे हो, और आप शरीर हो नहीं। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। आप चाहोगे तब भी शरीर नहीं हो सकते आप। आप चाहोगे तब भी मन नहीं हो सकते आप। वो आप हो ही नहीं ना, माना हुआ है बस। मान लिए हो मैं हूं, शरीर हूं, मन हूं करके वो प्रतीत हो रहा है। मान्यता हटा दोगे तो वो हट जाएगा, है ही नहीं। क्योंकि यानी मैं कभी भी शरीर और मन था ही नहीं। इतने जन्म बेवकूफ बनता रहा मैं, है? और बने हो। बनाया गया है भैया, और अपनी मर्जी से बने हो। तो मर्जी से हटा दो। हाँ, हटा दिए। हमारी मर्जी ना, हम माने चाहे ना माने।
अब मैं किसका ध्यान करूं? हाँ, मैं खुद ध्यान हूं ना, किसका ध्यान करूं भाई? अब कुंडलिनी करूं, सेकिंग, अब पागल कर दिए हैं। जिबरिश कर रहे हैं। मतलब वही रस्सी को सांप मान के आप भयभीत हो रहे हो, है ना? मैं को मन मान के आप भयभीत हो रहे हो, क्योंकि डराता ही तो है सब। और क्या है? माना हुआ है, मैं को मन माने हो, है ना? रस्सी को सांप माने हो, मान्यता भर है। तो मैं को मैं जानते हो तो सांप मर जाता है, मन मर जाता है, बोलते हैं यार वो था ही नहीं पहले भी, तो मरेगा कैसे? अरे जो रहेगा वही तो मरेगा ना। तो जो नहीं है वो इतना प्रतीत होता है। हाँ, मृग तृष्णा का जल है ये। हाँ, इतना ही प्रतीत होता है। जैसे संसार को मारना है, इच्छा मत करो, संसार मर जाएगा। इच्छा का नाम संसार है, बाहर संसार थोड़ी ना है। हम लोग बाहर से बचते रहते हैं, ऐसे आंख बंद आंख बंद आंख बंद। अरे पागल है क्या? इतना डरेगा तो तेरे को और डराएगा संसार। आप डर के आंख बंद कर रहे हो ना भाई, स्वाभाविक सी बात है ना। एक बार फेस करोगे तो भी चलेगा। फेस होना चाहिए ना यार, कोई तकलीफ है तो फेस टू फेस, या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, ऐसा होता है ना? तो इच्छा मत करो, वो अपने आप मर जाएगा ना यार। इच्छा का नाम संसार है, बाहर कोई संसार नहीं है, और केवल भीतर ही परमात्मा नहीं है। ये दोनों सत्य जान लो, केवल भीतर नहीं है। कुछ सत्य थोड़े से विरले होते हैं, उनमें से एक है। आपने कहा तो भीतर बाहर ही नहीं। भीतर बाहर ही नहीं है, शरीर दृष्टि से बोलते हैं ना, भीतर और बाहर। खुद को माने शरीर, तब ये अंदर भीतर और फिर बाहर। वर्ड्स फेल हो गए। हाँ, वो शब्द ही खत्म। हाँ, सहज हो जाओगे ना फिर आप, सहज में ही बनेगा ये, बगैर सहज तक नहीं आएगा। क्योंकि बनावटीपन भगवान को पसंद नहीं। थोड़ा भी बने, एकदम ध्यान कर रहे हैं ऐसा, वो पसंद नहीं उसको। हाँ, बहुत सही बता रहा हूँ, उसको पसंद नहीं हो। आप अटैक कर रहे हो ना, जबरदस्ती किसी को पसंद नहीं है। सहज में आंख बंद हो जाए अच्छा है, सहज में आंख खुली अच्छा है ना? मन भी करता है कभी ऐसे बैठ जाओ, खुद ही बंद हो जाती है उनकी। मस्त लगता है। अब मन तो है नहीं। हो जाता है सहज। तो शरीर तो नहीं है बाबा, पर ये सेंसेशंस तो है। इसमें जैसे आपने कहा था कि ये मैं ही हूँ, मतलब ये मैं ही बन करके, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। चलो मन भी अगर मान्यता भी कर रहे हो, सपोज डाउन आके, तब भी ये वाला फार्मूला लगा दो, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, तब भी हट जाता है मन, दोनों साइड से हट जाता है।
तो ध्यान नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो मेरा मतलब कई लोग गलत भी समझ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी च देख रहे हो, पैसे ही कमा रहे हो, है ना, वो तो आप और गर्त में चले गए, उल्टा हो गया वो। जो इन चीजों से ऊपर उठ गया और खाली ध्यान ही कर रहा है, उसको ध्यान नहीं करना है। मतलब ध्यान देना है, करना नहीं है। नहीं नहीं, देना वेना नहीं है, इन द सेंस, हाँ, सहज में जो मैं आती हूँ, वो ऑटोमेटिक, हाँ, जब सुषुप्ति बोलते हो वो उसी सेकंड आ जाती है। तुरंत गायब हो जाता है सब। यानी इस पॉइंट को लोग समझते नहीं है कि मैं देखता हूं तब दिखता है। मैं न देखूं तो ये मन दिख के बताए, शरीर दिख के बताए, ये संसार दिख के बताए, जो कुछ भी है दिख के बता दे। मैं देखता हूं तभी दिखेगा, बात ही खत्म। इट मीन्स मैं ही हूं ना। साफ साफ बात है, तभी दिखता है ना। बगैर देखे क्या दिखता है क्या? तो ये सब मेरी मान्यता है, मैं मानता हूं ना, मैं देखता हूं तभी दिखेगा वो, नहीं तो दिख नहीं सकता। मन फटक नहीं सकता आपके सामने। मैं देखना चाहता हूं तभी दिखता है। मेरा ही खेल है ना, जब चाहूं बंद कर दूं, जब चाहूं खेलूं। गहरी नींद में क्यों नहीं दिखता? सहज में ही मैं नहीं देखना चाहता। जैसे कुएं का मेढक होता है ना, उसको उतना ही पानी दिखता है बस, उसको लगता है कहीं और पानी च नहीं। अपने आप को केवल अपन शरीर ही समझते हैं, बल्कि आप सब जगह जी सकते हो। आपकी कंजूसी है ये कि मैं खाली इसी शरीर में जीऊं, मान्यता है और कंजूसी है। आप सब जगह जी सकते हो यार, हो ही आपका वास है सब जगह, और आपको जीना भी चाहिए सब जगह, सारी बाउंड्रीज हटा के। यानी आकाश में के अंदर कहीं किसी शहर के अंदर आपको नहीं जीना है, आकाश आपके अंदर जिए, तब तो आप आत्मवान हो। और ऐसा सहज में संभव है, अपने को सही सही जान लो बस। अरे अव्यक्त के लिए छोटा सा व्यक्त है ना यार, इतनी सी बात तो है।
अव्यक्त के अंदर ही ये व्यक्त जी रहा है, छोटा सा। ये आकाश भी तो व्यक्त है। अव्यक्त के सामने आकाश छोटा सा है बस। तो देखो मैं क्या बताया था, रस्सी को ही आप क्या बोले? तो सांप को जब आप रस्सी बोलोगे बात खत्म हो जाएगी। कुछ भी दिखे मैं ही हूं। खुद को क्या बोले आप? मन और शरीर। क्या बोलोगे अब? मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं ही हूं, अहमेव। बात खत्म हो जाएगी। बाहर कुछ भी दिख रहा है, मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो मैं ही हो जाता है। क्योंकि असल में आप मन को मैं ही हूं थोड़ी ना बोल रहे हो, आप मैं को ही मैं ही हूं बोल रहे हो। आप सांप को रस्सी थोड़ी ना बोल रहे हो, रस्सी को ही बोल रहे हो रस्सी है। समझे? आप मैं को ही मैं ही हूं बोल रहे हो। कभी था ही नहीं ना, विकल्प है वो। ये मन बुद्धि संसार ये सब कभी था ही नहीं। आप मैं को ही मैं बोल रहे हो। जब आप बोलते हो मन को भी कि मैं ही हूं, तो मन को नहीं बोल रहे हो, आप मैं को ही मैं ही हूं बोल रहे हो। हाँ, हर एंगल से बता रहा हूं मैं, ताकि आपको हर हालत में श्योर रहे। तो भाई ऐसी सत्संग करते रहो। अपनी पहचान ही ना सबसे कीमती है। अपने को ही नहीं पहचाने तो आदमी नहीं जी पाता। फिर वो जीने के नाटक हैं सब।